दांत खाज खुजली से तुरंत आराम, जालिम लोशन। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। आप देख रहे हैं न्यूज 9। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। और आज प्रधानमंत्री का आंध्र प्रदेश का दौरे की बात करें या फिर अयोध्या में आज से 22 जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो पूजा विधि की शुरुआत हुई है, तमाम ये खबरें लेकर हम हाजिर हैं। और आज के इस न्यूज नाइट में हम हमारे साथ जोड़ेंगे हमारे सहयोगी को भी सीधे अयोध्या से, यानी बहुत खास है न्यूज नाइट का ये अंक। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले के प्लासमुद्रम में नासिन के नए परिसर का किया शुभारंभ। 2014 के बाद देश में हुए टैक्स सुधारों का किया जिक्र। कहा, देश में सुशासन के लिए प्रेरणा स्रोत है राम राज्य के मूल्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी में स्थित प्रसिद्ध वीरभद्र स्वामी मंदिर में की पूजा अर्चना। रंगनाथ रामायण के छंदों का पाठ सुना, गुनगुनाया भजन। लेपाक्षी वो स्थान जहां माता सीता को बचाते हुए जटायु हुए थे घायल। केरल दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का कोच्चि में भव्य स्वागत। पीएम के अभिनंदन के लिए सड़कों पर उमड़े लोग। बुधवार को पीएम राज्य को देंगे 4000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 7 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान का शुभारंभ। पहले दिन प्रायश्चित और कर्मकुटी पूजन हुआ संपन्न। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मेघालय के तुरा में विभिन्न स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को सौंपे चेक और प्रमाण पत्र। महिलाओं से सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने का किया आह्वान। समूचे उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी। घने कोहरे ने थामी सड़क, रेल और हवाई यातायात की रफ्तार। दिल्ली को ठंड से राहत नहीं, 3 से 4 डिग्री बना रहेगा न्यूनतम तापमान। विकसित भारत की संकल्प यात्रा के 2 महीने पूरे। जन भागीदारी 15 करोड़ के पार। और खेलों में सुमित नागल के ऑस्ट्रेलियन ओपन में शानदार जीत। पहले दौर में 31वीं वरीयता प्राप्त अलेक्जेंडर बुबलिक को दी शिकस्त। रमेश कृष्णन के बाद ग्रैंड स्लैम में वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराने वाले पहले भारतीय। तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। और अब हम आपको सीधे लिए चल रहे हैं अयोध्या, क्योंकि न्यूज नाइट के अगले भाग के संचालन के लिए सीधे मेरे साथ जुड़ रहे हैं अयोध्या से मेरे सहयोगी आरेंद्र प्रताप। तो आरेंद्र, बहुत खास है आज अयोध्या का माहौल, कह सकते हैं, क्योंकि अनुष्ठान हो गए हैं आरंभ। बहुत बहुत धन्यवाद ममता। और अद्भुत, अलौकिक, दिव्य, भव्य रामनगरी अयोध्या धाम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मौसम बहुत शीतल है, ठंडक है, कोहरा है, तमाम प्रकार की एक तरीके से शीतलता नजर आती है। लेकिन अयोध्या में अगर बात की जाए भक्ति रस की, तो वो शीतलता कहीं ना कहीं दूर हो जाती है, क्योंकि इस भक्ति रस की गर्माहट इस माहौल को राममय कर देती है। वो सब कुछ राम और राम ही नजर आता है। अयोध्या में आज से 7 दिन के विशेष अनुष्ठान की शुरुआत हो गई है। दशविधि स्नान के साथ मुख्य जजमान की एक तरीके से आज
उनके अनुष्ठान की शुरुआत हुई है और उसके बाद से हर आने वाले दिन में एक विशेष प्रकार का अनुष्ठान होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 11 दिन के विशेष अनुष्ठान पर हैं और तमाम यम नियम का पालन कर रहे हैं। अयोध्या ही नहीं बल्कि देश और दुनिया में इंतजार है 22 जनवरी का, और इसीलिए हम लगातार सरयू तट से, सरयू की शीतलता यहां एहसास की जा सकती है, सरयू तट से आपके लिए विशेष कार्यक्रमों को लेकर आ रहे हैं, विशेष श्रृंखलाओं को लेकर आ रहे हैं कि कैसे सज रही है अयोध्या, कैसे संवर रही है अयोध्या अपने प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर। 22 जनवरी जिस दिन का सभी को इंतजार है, क्योंकि सबको इंतजार इस बात को लेकर है कि जब प्रभु श्री राम पधारेंगे, उनका प्राण प्रतिष्ठा होगा, उसके बाद हर कोई लालायित है, व्याकुल सा एक तरीके से महसूस करता है भगवान की एक झलक पाने के लिए, और सबको इंतजार है। तो लगातार डीडी न्यूज के माध्यम से हम ये विशेष कवरेज आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त मैं मौजूद हूं सरयू के तट पर अयोध्या धाम में, और यहां से हम आपको देश दुनिया की खबरें तो पहुंचा ही रहे हैं, और अयोध्या की विशेष तौर से किस प्रकार का माहौल है उसकी पल पल की खबर आप तक पहुंचाते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ में, क्योंकि अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के बाद में केरल के दौरे पर पहुंचे, और जब वो कोच्चि पहुंचे तो उनका रोड शो में भव्य तरीके से स्वागत किया गया। हजारों की संख्या में कोच्चि की सड़कों पर दोनों ओर लोग मौजूद थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए, उनके इस्तकबाल के लिए, और लोग फूलों की वर्षा कर रहे थे प्रधानमंत्री के ऊपर। उनकी एक झलक पाने के लिए लालायित नजर आए लोग, फोटो के साथ वो सेल्फी लेना चाहते थे प्रधानमंत्री के साथ में, और प्रधानमंत्री ने भी सभी का अभिवादन किया, स्वीकार किया। ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि आखिर किस प्रकार से अब से कुछ देर पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोच्चि पहुंचे केरल में, तो उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया। और जितनी बड़ी संख्या में लोग केरल में देर शाम में मौजूद थे, ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री को लेकर लोगों के मन में कितनी उत्सुकता है। उत्तर ही नहीं दक्षिण समूचे भारत में प्रधानमंत्री को लेकर किस प्रकार की स्वीकारता है, ये तस्वीरें उस बात की गवाही हैं, ये तस्वीरें उस बात को रेखांकित करती हैं कि बच्चा हो, बूढ़ा हो, पुरुष हो, महिलाएं हों, हर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में कोच्चि की सड़कों पर देर शाम जब मौजूद था, प्रधानमंत्री को पुष्प वर्षा के साथ स्वागत कर रहा था। हर कोई प्रधानमंत्री की एक झलक देख लेना चाहता था, और किस प्रकार से ये महत्वपूर्ण क्षण जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचे तो उन्होंने भी हर एक व्यक्ति का दोनों ओर स्वागत किया, उनके आतिथ्य को स्वीकार किया। हाथ हिलाकर, हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन स्वीकार करते नजर आए, और हर सड़क के दोनों ओर हर जगह पे हजारों लोगों की मौजूदगी ये दिखा रही थी कि केरल के लोगों के बीच भी प्रधानमंत्री को कितना ज्यादा प्यार मिला, कितना स्नेह मिला, और किस प्रकार से लोग प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए व्याकुल से नजर आए, और प्रधानमंत्री की एक तस्वीर अपने कैमरे में कैद कर लेने की ललक हर एक के मन में थी। ये तस्वीरें दिखाती हैं प्रधानमंत्री जब भी देश हो या दुनिया के जिस भी कोने में जाते हैं, उनका आकर्षण सभी को अपनी ओर खींचता नजर आता है। और आज कोच्चि की सड़कें भी, केरल में कोच्चि की सड़कें भी उस बात की गवाही देती नजर आई जब अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री पहुंचे, और लोग उनका अभिवादन करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे, और हर कोई फोन के साथ में प्रधानमंत्री की एक तस्वीर को कैद करने के लिए, इस क्षण को, इस ऐतिहासिक क्षण जो उनके बीच उस वक्त से गुजर रहा था, उसको कैद कर लेने की एक व्याकुलता उनके मन में नजर आई। बच्चों में भी खास तौर से प्रधानमंत्री को लेकर एक आकर्षण दिखाई पड़ा। प्रधानमंत्री की स्वीकारता, इस बात से हम लगातार जिक्र करते हैं कि प्रधानमंत्री देश दुनिया में कहीं पे भी जाएं, उनकी उस बात की स्वीकारता लगातार दिखाई पड़ती है। और आज केरल के कोच्चि जब पहुंचे प्रधानमंत्री, तो वहां पर भी वो तस्वीरें साफ तौर से दिखाई पड़ी कि किस तरीके से लगातार वहां पर उनका स्वागत किया गया, आतिथ्य सत्कार किया गया। और आगे बढ़े तो हम बात कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री आज उनके दिन की शुरुआत आंध्र प्रदेश के दौरे के साथ में हुई थी। और आंध्र प्रदेश के दौरे की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री आज सुबह मंदिर पहुंचे, जहां पे उन्होंने वीरभद्र मंदिर में पूजा अर्चना की, और ये पूजा अर्चना भी विशेष थी क्योंकि ये खास था। और यहाँ का रामायण कालीन जो मंदिर है वीरभद्र जी का, उसकी भी मान्यता है कि जटायु जब घायल हुए उस वक्त जब भगवान राम वहां पहुंचे तो उनको उन्होंने बताया कि रावण माता सीता को दक्षिण दिशा में ले गया है, और वहां पर उनके प्राण उसके बाद में चले गए। तो वहां पर जटायु जी की प्रतिमा भी है और रामायण काल से भी साफ तौर से जुड़ा हुआ है। तो जब आज प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश पहुंचे तो वो लगातार एक तरीके से कहीं ना कहीं उसको जुड़ता भी नजर आया। तो आज आंध्र प्रदेश के दौरे में क्या कुछ खास रहा प्रधानमंत्री के, आइए देखते हैं उस पर यह खास रिपोर्ट। लोक सेवा क्षमता निर्माण के माध्यम से शासन में सुधार की दिशा में मंगलवार को देश ने एक और बड़ा कदम बढ़ा दिया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पलासमुद्रम में राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स एकेडमी के नए परिसर का शुभारंभ किया। 500 एकड़ में फैली ये एकेडमी अप्रत्यक्ष कराधान और नारकोटिक्स नियंत्रण प्रशासन के क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए भारत सरकार की सर्वोच्च संस्था है। शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने देश में हुए कर सुधारों का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि सरकार के प्रयास से देश के ईमानदार करदाताओं को लाभ हुआ है। 2014 में सिर्फ 2 लाख रुपए तक ही 2 लाख तक की इनकम पर ही टैक्स छूट थी। हमने 2 लाख से बढ़कर के सीमा 7 लाख रुपए तक पहुंचा दी। 2014 के बाद से हमारी सरकार ने टैक्स में जो छूट दी है, जो रिफॉर्म किए हैं, उससे देशवासियों को करीब करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए टैक्स की बचत हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश के ईमानदार करदाता देख रहे हैं कि उनके द्वारा दिया गया टैक्स देश के विकास में लग रहा है। पीएम ने कहा कि सरकार टैक्स के रूप में जो कुछ जनता से ले रही है, उसे विकास पर खर्च करके जनता के चरणों में फिर से समर्पित कर रही है। यही राम राज्य का संदेश है। आज जब देश का टैक्स पेयर ये देख रहा है कि उसके पैसे का सही इस्तेमाल हो रहा है, वो भी आगे बढ़कर टैक्स देने को तैयार हुआ है। इसलिए बीते वर्षों में टैक्स देने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यानी हमने जो कुछ जनता से लिया, वो जनता के चरणों में ही समर्पित कर दिया। यही तो सुशासन है, यही तो राम राज्य का संदेश है। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रभु श्री राम सामाजिक जीवन में सुशासन के ऐसे प्रतीक हैं जो NACIN के लिए भी बहुत बड़ी प्रेरणा बन सकते हैं। पीएम ने राम राज्य की विशेषताओं का भी उल्लेख किया। राम राज्य सुशासन के इन्हीं 4 स्तंभों पर खड़ा था, जहां सम्मान से, बिना भय के हर कोई सिर ऊंचा करके चल सके, जहां हर नागरिक के साथ समान व्यवहार हो, जहां कमजोर की सुरक्षा हो और जहां धर्म यानी कर्तव्य सर्वोपरि हो। आज 21वीं सदी के आपके आधुनिक संस्थान के 4 सबसे बड़े ध्येय यही तो है। पीएम ने इस अवसर पर एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। यह विश्व स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारियों के साथ साथ केंद्रीय संबद्ध सेवाओं, राज्य सरकारों और भागीदार देशों के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा। धीरज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो प्रधानमंत्री के आंध्र प्रदेश के दौरे की जब आज सुबह शुरुआत हुई तो प्रधानमंत्री लेपाक्षी के वीरभद्र मंदिर पहुंचे। रामायणकालीन इस वीरभद्र मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधि विधान के साथ में पूजा अर्चना की और वहां पर तेलुगु में रामायण के पाठ का श्रवण भी किया। किस तरीके से यह पूरा पूजा पाठ रहा, आइए आपको उसका एक खूबसूरत सा वीडियो दिखाते हैं। तो प्रधानमंत्री आज पहुंचे, उन्होंने लेपाक्षी के वीरभद्र मंदिर में पूजा अर्चना की पूरे विधि विधान के साथ में। और प्रधानमंत्री हम सब जानते हैं इस वक्त इस समय 11 दिन के विशेष अनुष्ठान पर हैं, क्योंकि 22 तारीख को वो पहुंचेंगे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में। जीवन विस्तार, उनकी प्रेरणा
आस्था भक्ति के दायरे से कहीं ज्यादा है। राम राज्यवासित्वम प्रोच्छस्वते शिरम न्यायार्थ युद्धस्व सर्वेषु समं चर परिपालय दुर्बलम विद्धि धर्मवरम प्रोच्चयस्वते शिरम राम राज्यवासित्वम। तो प्रधानमंत्री के आंध्र प्रदेश के दौरे से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें आपने देखी और आपको अयोध्या से जुड़ी हुई आज की विशेष खबरों की ओर ले चलते हैं। और अगर आज अयोध्या धाम से बात की जाए तो 22 जनवरी से पहले आज यहां भी विशेष 7 दिनों के अनुष्ठान की शुरुआत हो गई है। किस प्रकार से आज से विशेष जो अनुष्ठान है उसके लिए विधान किए गए, जिस प्रकार के प्रावधान शास्त्रों में लिखे गए हैं प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर, उनका नियम का पालन किया गया और सुरक्षा की व्यवस्था हो, तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं के इंतजाम की बात हो, जिला प्रशासन हो या राज्य सरकार हो या फिर तमाम प्रकार के जो वॉलंटियर्स लोग हैं जो यहाँ पर अयोध्या धाम में मौजूद हैं, भगवान राम के आने से पहले तमाम प्रकार से अपनी व्यवस्थाओं में सहयोग के लिए। कैसा रहा आज का दिन अनुष्ठान के लिहाज से, व्यवस्थाओं के लिहाज से और राममय अयोध्या में मौजूद भक्तों के लिहाज से, देखिए इस खास रिपोर्ट को। तैयारी पूरी हो चुकी है। मंदिर का प्रांगण सज चुका है, परिसर तैयार है, गर्भगृह प्रतीक्षा में है और 140 करोड़ भारतीयों की आंखें इस वक्त अयोध्या की ओर हैं। राहों में पलक पावड़े बिछाए श्रद्धालु बस उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब श्री राम विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होगी और फिर रामलला के भव्य दर्शन होंगे। ये घड़ी नजदीक ही आ गई है, महज 6 दिन और बचे हैं। अयोध्या में वो शुभ वेला करीब है। नए श्री राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के धार्मिक अनुष्ठान आज से शुरू हो गए हैं। आज प्रायश्चित और कर्मकूटी पूजन अनुष्ठान किया जा रहा है। देश भर के 121 आचार्य समारोह के अनुष्ठान की सभी प्रक्रियाओं का समन्वय, समर्थन और मार्गदर्शन कर रहे हैं। इस मौके पर विभिन्न आचार्यों ने बताया कि किस तरह से प्राण प्रतिष्ठा पूजा की जाएगी और इस पूजा की क्या कुछ विशेषता है। प्राण प्रतिष्ठा का महत्व पूरी दुनिया देख रही है। भगवान राम अपने स्थान पर विराजित होने वाले हैं। सभी को एक ही बात सबसे विशेष है, सभी के मुंह पर राम का नाम है। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। उस राम नाम के अलावा सारी बातें गौण है, उसी का सबको ध्यास लगा हुआ है, मन में एक ही बात बैठी हुई है बस। वहीं गुजरात से आई 108 फीट लंबी अगरबत्ती को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास महाराज की मौजूदगी में जलाया गया। खास बात यह है कि ये अगरबत्ती पर्यावरण के अनुकूल है और ये करीब 1.5 महीने तक चलेगी और इसकी सुगंध कई किलोमीटर तक फैलेगी। इस मौके पर नृत्य गोपाल दास महाराज ने कहा कि ये कार्यक्रम भारत समेत दुनिया भर को राममय कर देगा। प्राण प्रतिष्ठा का समय आ गया, उसी में हम लोग सम्मिलित होंगे, सभी समाज सम्मिलित होगा। देश के कोने कोने से आए हुए महात्मा उस प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होंगे। बहुत बड़ा कार्यक्रम है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई पिंक ऑटो सेवा का अयोध्या में आनंद उठाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदूषण रहित ये वाहन अयोध्या के लोगों के लिए एक सराहनीय कदम है।
सड़क परिवहन के लिए कोई भी किसी प्रकार का प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इस प्रदूषण से मुक्त ये वाहन उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या के जनता के लिए उपलब्ध कराया है। बहुत ही अभिनंदनीय, प्रशंसनीय प्रयास है और बड़ी संख्या में समाज को अधिक से अधिक सुविधा दिलाने का उत्तर प्रदेश सरकार का ये प्रयास, इसको मैं अभिनंदन करता हूँ। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मद्देनजर अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि उन स्थानों पर पुलिस के लिए एक अलग ड्रेस कोड होगा जहां आम जनता या आम लोग रहेंगे। उन्होंने कहा कि सुरक्षा को लेकर हम तकनीक का भी उपयोग कर रहे हैं और चप्पे चप्पे पर कैमरों के जरिए निगरानी की जा रही है। जहां पे कि सामान्य जनता या सामान्य श्रद्धालु जाएंगे, वहाँ पे पुलिस के अलग ड्रेस कोड बनाया गया है और ये सारे लोग बिना शस्त्र के होंगे, क्योंकि अन्य जो ड्यूटियाँ होंगी शस्त्र के साथ वो वर्दी में होगी। इस बीच देश के विभिन्न हिस्सों से उपहारों के आने का सिलसिला भी जारी है। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा कहाँ पीछे रहने वाली है। श्री कृष्ण जन्मभूमि से ताल मृदंग की ध्वनियों के साथ 1000 किलोग्राम लड्डुओं का भोग अयोध्या भेजा गया है। तो दूसरी तरफ पेठे के लिए मशहूर ताज नगरी आगरा से 56 अलग अलग किस्मों के प्राचीन पेठे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अयोध्या को सुंदर से अति सुंदर बनाने की बात हो, व्यवस्थित से अति व्यवस्थित करने के प्रयास हो, हर कोई इस प्रयास में लगा हुआ है और अयोध्या वासी भी इसमें पीछे नहीं है। अयोध्या के हर शहर के मुख्य चौराहों की बात हो, गली कूचों की बात हो, मार्गों की बात हो, उसको साफ सफाई तो की ही जा रही है, लेकिन उसके सुंदरीकरण पे बहुत खास ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि सभी की निगाहें अयोध्या के खूबसूरती पे इस वक्त लगी हुई हैं। अयोध्या वासी इसको और ज़्यादा सुसज्जित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अयोध्या के विश्वविद्यालय के तमाम महाविद्यालयों से जुड़े हुए जो विद्यार्थी हैं, वो इस वक्त तमाम महत्वपूर्ण मार्गों पर, चौराहों पर रंगोली सजा रहे हैं और उस रंगोली में भगवान से जुड़े प्रतीक को भी कहीं ना कहीं समाहित करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अयोध्या और ज़्यादा सुंदर नजर आए और आने वाले अतिथियों के लिए बहुत बेहतर नजर आए। तो निश्चित तौर से ये तमाम जो प्रयास हैं किस प्रकार से जमीन पर मूर्त रूप ले रहे हैं और अयोध्या के युवा और खासकर से छात्रों के माध्यम से कैसे इन प्रयासों को अपनी कला के माध्यम से अयोध्या की जमीन पर उकेरा जा रहा है, आइए उस पर देखते हैं खास रिपोर्ट। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरे इलाके में भक्ति और श्रद्धा के रंग बिखरे पड़े हैं। हर कोई रामलला के आगमन से पहले अपना कुछ न कुछ योगदान देना चाह रहा है। कोई रंगोली बनाकर, तो कोई पेंटिंग कर, तो कोई स्केटिंग कर रहा है। अयोध्या के लता मंगेशकर चौक पर कुछ युवा रामलला की भक्ति में कुछ ऐसे ही रिकॉर्ड बना रहे हैं। अवध यूनिवर्सिटी के फाइन आर्ट के बड़ी संख्या में कलाकार लता मंगेशकर चौक से श्री राम मंदिर तक करीब 4 किलोमीटर रोड पर रामलला के वैभव को अपनी रंगोली से उकेर रहे हैं। इन लोगों ने डबल डिवाइडर रोड के दोनों किनारे और बीच में रंगोली बना अपना उत्साह लोगों के सामने पेश किया। ये लता मंगेशकर चौक है, मुझसे थोड़ी ही दूर पे, और लता मंगेशकर चौक से लेकर राम जन्मभूमि तक इस रास्ते पर रंगोली तैयार की जा रही है। ये अवध यूनिवर्सिटी के ही फाइन आर्ट्स के, फैशन डिजाइनिंग के लगभग 42 डिपार्टमेंट्स के ये स्टूडेंट्स हैं जो इस रंगोली को बना रहे हैं। आइए इन्हीं से बात करते हैं, किस तरह से इन लोगों का क्या सोचना है, कैसा लग रहा है इस रंगोली को तैयार करके? बहुत मजा आ रहा है हम लोग को, तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है कि मतलब हम लोग राम जी के स्वागत में इतना हम लोग करने का हम लोग को मौका मिल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को। हम लोग को राम मंदिर के निर्माण में
कुछ भी तो सहयोग हम लोग कर पा रहे हैं, उसमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमारे मौके पे हम लोग इसमें सहयोग दे रहे हैं, बहुत ही किस्मत की बात है। वो तो ऐसा मौका कल जल्दी किसी को मिलता नहीं है। इसमें हम लोग को इनविटेशन दिया गया कि यहाँ आके करना है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ, हम लोग का मकसद तो है कि रंगोली हमारा एक रिकॉर्ड बन जाए, क्योंकि हम लोग इसमें बहुत मेहनत कर रहे हैं। और हम लोग सबसे सौभाग्य की बात तो ये है, हम लोग को यहाँ सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम लोग यहाँ राम जन्मभूमि पर रंगोली बना रहे हैं। ये सौभाग्य हर किसी को प्राप्त तो नहीं हुआ ना, लेकिन हम लोग को प्राप्त हुआ है। 500 से 600 स्टूडेंट्स हैं, अवध यूनिवर्सिटी के 42 डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट्स हैं। ये वही तमाम छात्र छात्राएं हैं जो अयोध्या के दीपोत्सव में भी इन छात्र छात्राओं ने एक रिकॉर्ड कायम किया है। उत्साह देखते ही बनता है। और ये तकरीबन 4 किलोमीटर का रास्ता है जो दोनों तरफ ये रंगोली तैयार की जा रही है। अयोध्या धाम में लता मंगेशकर चौक से लेकर श्री राम मंदिर तक ये नज़ारे सभी को देखने को मिले। बच्चों की कोशिश है कि इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिले। अयोध्या का प्रशासन भी बच्चों की इस मुहिम से काफी खुश है और उनके उत्साह को देखकर आनंदित भी। आज हम देख पा रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में टीचर्स और स्टूडेंट वॉलंटियर्स पूरे अयोध्या की सड़कों पर रंगोली बना रहे हैं और उनका प्रयास है कि वो विश्व की सबसे बड़ी रंगोली यहाँ बना लें और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराएं। और बड़ी खुशी की बात है, अब इट्स लाइक का केक बन चुका है, उस पर टॉपिंग के कार्य किए जा रहे हैं। लोगों की जो उत्साह है वो अब अपने अंदर नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं और वो अब सड़क पर दिखाई पड़ रहा है। अयोध्या में रहने वाला हर व्यक्ति कहीं न कहीं इस समय अयोध्या के सौंदर्य में अपना कुछ योगदान करना चाहता है। रामलला यहाँ पर पधार रहे हैं तो उसमें अपना कुछ योगदान करना चाहता है। अयोध्या में इन दिनों बस एक ही नाम, एक ही धुन और एक ही नारा गुंजायमान हो रहा है और हर कोई इस भक्ति में डूब रहा है। अयोध्या से ऋतु वर्मा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने किस प्रकार से अयोध्या को सजाने संवारने का काम युवाओं ने भी अपने कंधों पे ले रखा है और एक नई सुंदर, अति सुंदर अयोध्या तैयार है, सज रही है, संवर रही है। लेकिन किस प्रकार से आज से विशेष अनुष्ठान की अयोध्या में शुरुआत हुई है और कैसे दक्षिण से लेकर उत्तर की बात हो, पूर्व से लेकर पश्चिम की बात हो, पूरा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया कहीं ना कहीं राममय हो चुकी है। इस पर अधिक बातचीत करने के लिए बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ इस बीच मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। महंत शशिकांत दास जी महाराज। और त्रेता युग के लिहाज से अगर बात की जाए तो राम कचहरी हुआ करती थी, लोग अपनी फरियाद लेके पहुंचते थे, वो व्यवस्था आज तक कहीं मौजूद है, उस परंपरा का परिपाटी आज भी है और राम कचहरी के प्रमुख के तौर पे आप अपनी भूमिका निभा रहे हैं। उसके अलावा सरयू नदी के घाट पे जो आरती होती है उसके समिति के प्रबंधक और मुख्य के तौर पे भी आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। पहला सवाल आपसे यही कि अयोध्या में आज से विशेष अनुष्ठान की शुरुआत हुई है, या हम बात करें प्रधानमंत्री के दक्षिण के दौरे पे जहां पे रामायण कालीन मंदिरों में उनका जाना हो, क्योंकि वो भी 11 दिन के यम नियम का पालन करते हुए अनुष्ठान के बीच में है, उत्तर हो या दक्षिण हो, चाहूं और श्री राम है, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? निश्चित रूप से आज से भगवान के प्राण प्रतिष्ठा का शुभारंभ हो चुका है। जैसा हम सारे लोग जानते हैं कि आज प्रायश्चित पूजन और कर्मकुटी पूजन का शुभारंभ हुआ है। उसी अवसर पर यहाँ पर लगभग 1.25 लाख दीपों के द्वारा आज दीपोत्सव भी मनाया गया। तो निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी का जो एक अपना निजी स्वरूप है, उनका निजी स्वभाव है कि नवरात्र में वो निराजल व्रत रहते हैं और किसी भी अनुष्ठान के पूर्व जो उसकी परिपाटी होती है, जो उसका नियम होता है, जो उसका कर्तव्य होता है, उसका वो सतत पालन करते हैं। 11 दिनों तक उन्होंने अनुष्ठान लिया है। जैसा कि हम सारे लोग जानते हैं तो भगवान श्री राम को भव्य दिव्य भवन में विराजमान कराना है उन्हें, तो निश्चित रूप से जो किसकी परंपरा है, उनके पास इतना विजिट रूल है, पूरे भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, एक जगह रह करके वो उस अनुष्ठान का पालन नहीं कर सकते, लेकिन वो अनुष्ठान कर रहे हैं, देश का भी कार्य कर रहे हैं और साथ साथ अपनी संस्कृति, अपने सनातन धर्म का भी कार्य कर रहे हैं। तो वो आदरणीय हैं, उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद है। दक्षिण में भी जाकर के मंदिरों में जाकर के जगह जगह पूजन अर्चन बंदन, ये उनकी परंपरा रही है। जहां भी जाते हैं, जिस प्रदेश में जाते हैं, जिस देश में जाते हैं, चाहे वो विदेश भी जाएं, तो यदि वहां कोई मंदिर है तो पहला कार्यक्रम उनका होता है कि उस मंदिर में जाकर के माथा टेकेंगे।
प्रदेश में जाएंगे, वहां यदि कोई तीर्थ स्थान है या कोई प्रसिद्ध स्थल है तो वहां जाकर के मत्था टेकेंगे, फिर उसके बाद कोई कार्य करेंगे। जैसा कि हम सारे लोग जानते हैं, भगवान श्री राम का भी जीवन यही रहा जी। भगवान श्री राम की मर्यादा भी यही रही। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। पहले भगवान जब उठते थे, उठ करके अपने श्रेष्ठ जनों को, गुरुदेव भगवान को, माता पिता को प्रणाम करते थे, तब कोई कार्य करते थे। ठीक उसी प्रकार से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस क्षेत्र में जाते हैं, जिस जगह जाते हैं, पहले उस संस्कृति का पालन करते हैं, फिर उसके बाद अपना कार्य करते हैं। बिल्कुल महाराज जी, आपने जो बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण है। और आज प्रधानमंत्री जब पहुंचे दक्षिण में और वहां पे वीरभद्र मंदिर जिसका हम जिक्र कर रहे थे, विशेष पूजा अर्चना उन्होंने की। जटायु महाराज से जुड़ा हुआ वो अपने आप में बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, क्योंकि जटायु महाराज ने वहां पे भगवान राम को जानकारी दी थी कि सीता मैया को रावण हरकर ले गया है दक्षिण की ओर, वहां पर उन्होंने प्राण त्यागे थे। उसका भी अपना एक बड़ा महत्व है। निश्चित रूप से धन्य जटायु सम कोई नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा जी। यद्यप करके जो पक्षीराज जटायु हैं, अगर हम उनकी करनी पर ध्यान दें तो उनका स्वभाव, उनका कर्म दूसरा है। लेकिन हमारे जो जटायु जी महाराज हैं, रामचरितमानस में राम कथा में उनका विशेष योगदान है। हमारी मां किशोरी जी को बचाने के लिए रावण जैसे विक्रांता से उन्होंने युद्ध किया और धर्म का पालन करते हुए आज, जैसा कि हम सारे लोग जानते हैं, हमारे देश की जो बहु बेटियां हैं, हमारी इज्जत है, हमारी प्रतिष्ठा है, हमारे देश का गौरव है, हमारे देश का स्वाभिमान है, उसको बचाने के लिए, मां को बचाने के लिए जटायु ने अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। और भगवान श्री राम ने जो गति जटायु को दी, वो गति भगवान श्री राम अपने पिता को न दे सके, क्योंकि गिद्ध देह तज विधि हरि रूपा। भगवान का स्वरूप धारण करके, भगवान का रूप धारण करके जटायु अपने प्रभु श्री राम के धाम को गया। उसका मूल कारण यही है कि अपनी संस्कृति की रक्षा करने के लिए, अपने बहु बेटियों की रक्षा करने के लिए जो आगे बढ़ता है, भगवान उसे अपना स्वरूप प्रदान करते हैं और अपना धाम देते हैं, और मोक्ष की प्राप्ति तक होती है। मोक्ष की प्राप्ति तो दर्शन मात्र से ही हो जाता है जी। दर्शन मात्र से हो जाता। भगवान का स्वरूप धारण करके भगवान के धाम को गया, विष्णु का स्वरूप धारण करके भगवान के धाम को गए जटायु जी। तो जो जटायु इतने महत्वपूर्ण हैं, भगवान की लीला में उनका इतना बड़ा योगदान है रामचरितमानस में, ऐसे जटायु के मंदिर में जाकर के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पूजन करना हम लोगों के लिए गौरव का विषय है, गौरव की बात है। बिल्कुल, आप जो बात कह रहे हैं, क्योंकि उस भाव में 140 करोड़ देशवासियों का भाव भी समाहित है और वो ऊर्जा एक तरीके से उनके साथ सम्मिलित है। महाराज जी, अगर हम अयोध्या के लिहाज से बात करें तो अयोध्या में भी आज से 7 दिनों का विशेष अनुष्ठान की शुरुआत हुई है। 10 विधि स्नान के साथ में जो जजमान है ट्रस्ट के माध्यम से तय किए गए हैं, उन्होंने उस अनुष्ठान को आगे बढ़ाया है। आज के अनुष्ठान के बारे में थोड़ा सा बताएं, उसका महत्व क्या है? निश्चित रूप से हम जब किसी भी अनुष्ठान को करने के लिए जाते हैं तो हमारे पूर्व के जीवन के जो कर्म हैं, कुछ ऐसे हमारे द्वारा ना चाहते हुए भी कर्म हो जाते हैं जिसमें हम पाप के भागी बनते हैं। जैसे हम चल रहे हैं, हमारे पैर के नीचे कोई जीव आ गया, उसकी मृत्यु हो गई, तो उसका भी एक हमें फल भोगने के लिए उद्यत रहना चाहिए। तो प्रायश्चित कर्म वही है कि इसके पहले जो मैंने किया है उसका प्रायश्चित पहले आचार्य विद्वानगण मुझसे कराते हैं। 10 विधि स्नान, जैसे आपने कहा, स्नान करने से हमारे शरीर की शुद्धि, हमारे मन की शुद्धि, हमारे आत्मा की शुद्धि हो, ये उसका विधान है। यज्ञ के पहले, अनुष्ठान के पहले प्रायश्चित कर्म होता है। उसके द्वारा आज श्री राम मंदिर में अनुष्ठान का शुभारंभ हुआ है। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। किसी भी, जैसे हम नौ दुर्गा में अनुष्ठान पर बैठते हैं तो हम पहले प्रायश्चित कर्म करते हैं, संकल्प लेते हैं कि इसके बाद हम ऐसा 9 दिनों तक सुंदर व्रत धारण करेंगे, इस नियम का पालन करेंगे, इस नियम के बंधन में रहेंगे। तो जो अनुष्ठान का नियम है, जो अनुष्ठान की परंपरा है, उसके बंधन में हमें बंध करके उतने दिनों तक रहना है जब तक हम अनुष्ठान में रहेंगे। जी महाराज जी, एक चीज और इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए, क्योंकि जो जजमान है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या अन्य जो ट्रस्ट के माध्यम से नियुक्त किए गए, उनका एक तरीके से जो भूमिका है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। उनके द्वारा किए जा रहे इस भाव और इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाना वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मानसिक शारीरिक रूप से आप उस शुद्धिकरण तक जाएं कि भगवान को आह्वान करने के लायक हो सके। इसको थोड़ा सा बताया। निश्चित रूप से मैंने पहले ही निवेदन किया कि कोई अनुष्ठान के पहले हम जो अनुष्ठान की विधि है उसका पालन मुझे करना है। और हमारे रामलला वशिष्ठ जी महाराज ने एक बात कही है जी,
सुदिन सुमंगल तबहि जब राम होए जुराज। वशिष्ठ जैसा ज्ञानवान व्यक्ति जब महाराज दशरथ ने उनसे पूछा कि आप कोई ऐसा लगन, ऐसी तिथि बताइए जिस दिन हम भगवान का राज्याभिषेक कर सकें, युवराज पद पर स्थापित कर सकें, तो वशिष्ठ जी ने यही कहा, कोई तिथि नहीं निकाली, कोई नियम नहीं बताया, कहा कि वही दिन सुंदर है, वही दिन मंगलकारी है जिस दिन भगवान श्री राम राज्याभिषेक के पद पर आरूढ़ हो जाए, राज्याभिषेक उनका हो जाए। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हमको उस विधि के अनुरूप रहना पड़ता है और हमारे ठाकुर जी विराजेंगे, पूरे विश्व का कल्याण हो, पूरे विश्व का मंगल हो, ऐसी परिकल्पना के साथ हम अपने श्री राम को भव्य दिव्य भवन में ले जाएंगे। जो सारे संसार को भवन प्रदान करने वाला, उसे हम भवन क्या देंगे? क्या दे सकते? लेकिन जी एक परंपरा है, हमारी मान्यता है, हमारे हृदय में हम जिस भाव से भगवान को भजेंगे, भगवान उसी भाव से मुझे मिलेंगे। अगर हम उन्हें पिता मानते हैं तो मुझे पुत्र का स्नेह देंगे, अगर हम उन्हें अपना पुत्र मानते हैं तो मुझे पिता का स्नेह देंगे। निश्चित रूप से जी ये डिमडिम घोष है, अपने अयोध्या की ही घटना है जी। मैं आपको याद दिलाऊं, अगर आप संक्षेप में जी। वशिष्ठ जी महाराज का यहाँ एक आश्रम है। संतों ने कहा कि आप वशिष्ठ कैसे हो सकते हैं, आप गुरु कैसे होते हैं, आप तो कलयुग में हैं। उन्होंने कहा नहीं, प्रभु श्री राम मेरे शिष्य हैं, मैं उनका गुरु हूँ जी। लोग जबरदस्ती उन्हें लेके गए और जा करके जैसे कनक भवन मंदिर में खड़े हुए, भगवान का मुकुट अपने आप गिर गया जी। ये मान्यता की बात, हम किस भाव से भगवान को मानेंगे उस आधार पर। बिल्कुल ठीक है महाराज जी। महाराज वक्त की थोड़ी सी सीमा है, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पे प्रकाश डालने के लिए कि आखिर अनुष्ठान से कैसे अब आगे प्रक्रिया बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर से अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और अयोध्या की तमाम महत्वपूर्ण खबरें हों या अन्य प्रकार की जो तमाम देश भर में राममय हो रही जो नगरी है उससे जुड़ी खबरें हों, उसके बारे में लगातार हम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल न्यूज नाइट में यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। क्या है इस परीक्षा पे चर्चा में जो स्टूडेंट्स की एग्जाम स्ट्रेस को दूर कर देता है? क्या है इस परीक्षा पे चर्चा में जो टीचर्स और पेरेंट्स की दुविधा को मिटाता है? क्या है इस परीक्षा पे चर्चा में जो जीवन को उत्सव के रूप में मनाने के लिए प्रेरित करता है? क्या है इस परीक्षा पे चर्चा में जो इसके 7वें एडिशन में 2 करोड़ 26 लाख लोगों को हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करता है? मिलेंगे सभी सवालों के जवाब जब जुड़ेंगे स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। परीक्षा पे चर्चा 2024 29 जनवरी सुबह 11 बजे। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। अभी नहीं करना मतलब? मुझे नहीं करना दूसरा बच्चा अभी। अरे पर क्यों नहीं करना, बताओ। आज रेडियो पे बता रहे थे कि पहले और दूसरे बच्चे के बीच अंतर रखना कितना जरूरी है। माँ बस हर 3 महीने में गर्भ निरोधक टीका लगवा ले। पर अंतर काहे रखना है? बच्चों के भविष्य के लिए। आगे जाके बच्चा कितना होनहार होगा ये पहले 2 साल में ही तय हो जाता है, क्योंकि बच्चे का 80% मानसिक विकास इसी समय में होता है। बताओ। सुन बब्बन, हिसाब कब करेगा तू? भाग कर रहा है। तो जरूरी है कि माँ बाप बच्चे के साथ खेले, उन्हें कहानियाँ सुनाएं। दूसरा भी आ गया तो फिर दोनों का ध्यान कैसे रखेंगे, हैं? समझे? समझे। इस उम्र में समझ के क्या कर लोगे, हैं? अरे काकी, अब तो हम भी समझ गए। बच्चों के विकास और माँ की सेहत के लिए बच्चों में अंतर जरूरी है। तब तक हर 3 महीने में गर्भ निरोधक इंजेक्शन लगवाएं। बच्चों में अंतर बनाए उनकी लाइफ बेहतर। हेलो बेटा। मिस्टर विकास के साथ कौन है? बस बेटा थोड़ी देर और। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार।
मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से मदद लेना चाहते हैं लेकिन नहीं जानते कि कहां जाएं? टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगा जल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। जालिम लोशन का ऑरिकेम ग्रीन ऑइंटमेंट, कील मुहासे, फोड़े फुंसी, घाव, जले कटे पर गुड़कारी, हर्बल एंटीसेप्टिक क्रीम, ग्रीन ऑइंटमेंट। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुए। लड़ता है, झगड़ता है, पर आगे बढ़ता है। जो अपने दिल की सुनता है, खुल के बात करता है, सबको साथ लेकर चलता है। इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। AIC। भारत में फूड वेस्टेज एक बहुत बड़ी समस्या है। हर रात कई लोग भूखे सोते हैं। हम कुछ छोटी छोटी बातों का ख्याल रखकर दूसरों को और पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। ये 6 सरल बातों को याद रखिए और एक जिम्मेदार ईट राइट नागरिक बनिए। पहला, जितनी जरूरत हो उतना ही खरीदें। दूसरा, भोजन की बर्बादी को कम करने के लिए एक बार में ही ज्यादा खाना न लें। तीसरा, बचे हुए ठीक भोजन को न फेंकें। जहां तक हो सके बचे हुए खाने को अन्न व्यंजन बनाने में प्रयोग करें। चौथा, अनाज, दालों तथा अन्य सूखे खाद्य सामग्री को एयर टाइट डब्बों में रखें। फल, सब्जियों और अन्य खराब होने वाले खाद्य पदार्थ जैसे दूध, दही आदि को फ्रिज में रखें। पांचवा, बची हुई खाद्य सामग्री एकत्रित करें और जरूरतमंदों में वितरित करें। और आखिर में कंपोस्ट बनाने के लिए जैविक कचरा जैसे सब्जी और फलों के छिलके व पत्ते आदि को रिसाइकिल करें। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगा जल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। वैसे तो कहते हैं कि कण कण में, जन जन में भगवान वास करते हैं, लेकिन जब आप अयोध्या की नगरी में हो तो आपको कई बार बाल स्वरूप भगवान श्री राम के दर्शन भी हो जाते हैं। ऐसा ही अनुभव हमको भी हुआ जब हम सरयू के घाट पे थे। तमाम बच्चों की टोली बाल स्वरूप भगवान के रूप में यहाँ नजर आई और अपने अपने तरीके से भगवान की राम धुन पर प्रस्तुतियां करते नजर आए। तमाम ऐसे बच्चों की टोली जो राम धुन से अयोध्या को और ज्यादा राममय करने की जो प्रयास कर रही है, वो अपने आप में अद्भुत और अलौकिक अनुभव को भी कराती है। क्योंकि जब छोटी सी पौध बाल स्वरूप में भगवान के प्रति, अपनी आराध्य के प्रति इस प्रकार के भाव को दिखाती है तो उसकी एक महिमा ही अलग अपने आप में नजर आती है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण अनुभव था, कैसे अयोध्या के छोटे से बच्चों की एक टोली भगवान के भजनों पर अपनी प्रस्तुति दे रही है। उसका मौका देखने को हमको भी मिला। देखिए उसको ये खास रिपोर्ट। सरयू के घाट पे हम इस वक्त मौजूद हैं। 5-6 साल से लेकर 10-12 साल तक के कुछ बच्चे हैं। इनका एडी डांस क्रू है और ये लोग भगवान राम को समर्पित अपने डांस के माध्यम से भगवान के चरणों में अपनी परफॉर्मेंस को रखते हैं। क्या नाम है आपका? कुशाग्र मिश्रा। कुशाग्र मिश्रा जी, आप भगवान राम बने हैं? हाँ। कैसा महसूस होता है जब आपको लोग भगवान राम की तरफ पुकारते हैं? मुझे बहुत अच्छा लगता है। सीता मैया, आप कुछ कहेंगी? बहुत अच्छा लगता है। लक्ष्मण जी? जी बहुत अच्छा लगता है। ओके, आप लोग जो डांस करते हैं भगवान राम के गानों पे, उसके पीछे क्या वजह है? आपने क्यों इसको चुना?
क्योंकि हम लोग भगवान राम जी को बहुत ही ज़्यादा मानते हैं, वो हमारे आराध्य हैं और उनके गानों पे परफॉर्म करके हमें बहुत अच्छा लगता है। आपको थकान होती है? बहुत अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, हमें कभी थकान नहीं होती। आपको? हम लोग को, मुझे तो बहुत भी अच्छा लगता है, मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ। क्या नाम है आपका? आशी गुप्ता। और क्या एज है आपकी? 7। ओके, अच्छा लगता है आपको भगवान राम के गानों परफॉर्म करना? बहुत अच्छा। तो चलिए फिर भगवान राम के गानों पे परफॉर्मेंस हो जाए। चलिए कुछ करके दिखाइए भगवान राम को समर्पित। राम से चल के राम पे आए, प्रेम कोई हमें और न जाने, राम से रूठे राम से माने, राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी, सिया राम सिया राम जय राम, सिया राम सिया राम जय राम, सिया राम सिया राम जय जय। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्वयं बाल स्वरूप भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ तमाम बच्चे मौजूद हैं, जो राममय अयोध्या को एक बार और ज़्यादा राममय करने का जो प्रयास कर रहे हैं। निश्चित तौर से यहाँ आने वाले हर एक व्यक्ति का मन मोह लेते हैं ये बाल कलाकार। लेकिन भगवान राम की नगरी में जिस प्रकार से ठंड के मौसम में भी ये बाल स्वरूप यहाँ मौजूद है, ये दिखाता है कि जिसके ऊपर भगवान राम की कृपा हो वो अपने आप में इसी प्रकार से राम की सेवा में लगा रहता है। इन बच्चों के साथ में बहुत ही बेहतर प्रस्तुति दी। उसके साथ में मैं आर्यन प्रताप सिंह, अयोध्या से, डीडी न्यूज़ के लिए। चौक चौराहे पे जाइए, आपको वही भक्ति भाव नजर आएगा। हर व्यक्ति में भगवान राम की आकृति नजर आती है और यही अनुभव आपको यहाँ पर हर वक्त होता दिखाई पड़ेगा। निश्चित तौर से दिव्य भव्य अद्भुत अलौकिक अयोध्या धाम से, भगवान श्री राम की नगरी से तमाम विशेष खबरों को आप तक पहुंचाने का ये सिलसिला हम लगातार जारी रखेंगे, क्योंकि भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए महज कुछ दिनों का वक्त है। जब भगवान विराजेंगे उसके बाद में देश दुनिया से हजारों लाखों करोड़ों भक्त यहाँ पहुंचेंगे अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए। सभी को इंतजार है, हमको भी इंतजार है। लेकिन फिलहाल आज के न्यूज नाइट के इस विशेष अंक में अयोध्या धाम में सरयू के घाट से इस विशेष कार्यक्रम में मेरे द्वारा बस इतना ही। वापस आपको ले चलते हैं मेरी सहयोगी ममता चोपड़ा, जो कि इस वक्त दिल्ली के स्टूडियो में मौजूद हैं। ओवर टू ममता यू। बहुत बहुत शुक्रिया आरेंद्र, और विशेष तौर पर सरयू नदी के घाट पर जो पीछे लेजर शो भी हमारे दर्शकों को आपके माध्यम से देखने के लिए मिला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जाहिर है कि अयोध्या में जब डीडी न्यूज़ की टीम वहां पहुंची हुई है तो वहां पर से तमाम खबरें हम आप तक प्रतिदिन लेकर आते रहेंगे। लेकिन फिलहाल न्यूज़ नाइट में हम आपको आज के दिन की और बड़ी महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहें न्यूज़ नाइट। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगा जल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। जब से माँ को नानी के यहाँ भेजा, कितने चिड़चिड़े हो गए हो। बेटा टीबी है उसको। टीबी का इलाज तो यहाँ भी हो सकता है, फिर क्यों भेज दिया? अगर वो यहाँ रहती ना तो लोग कन्नी काट रहे होते हमसे। मुझे लोग नहीं, मम्मी। अरे क्या अर्जुन, उठेगा तो सरप्राइज देंगे। हाँ? अर्जुन,
बहुत मिस कर रहा था तुमको। और मैं भी टीवी रिमोट का सर पैर समझ नहीं पा रहा था। अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। जालिम लोशन का ऑरिकैम ग्रीन ऑइंटमेंट कील मुहासे, फोड़े फुंसी, घाव, जले कटे पर गुड़कारी। हर्बल एंटीसेप्टिक क्रीम ग्रीन ऑइंटमेंट। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुए। लड़ता है, झगड़ता है, पर आगे बढ़ता है। जो अपने दिल की सुनता है, खुल के बात करता है, सबको साथ लेकर चलता है, इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। मेघालय के दौरे पर गई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज का दिन रहा महिलाओं के नाम। राष्ट्रपति ने स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को चेक प्रदान किए, उनके साथ संवाद भी किया और देश के विकास में उनकी भागीदारी को लेकर उन्हें प्रेरित भी किया। पहली बार देश की राष्ट्रपति के तुरा आगमन पर सभी अत्यंत हर्षित नजर आए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पूर्वोत्तर के दौरे पर हैं। अपने 3 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मेघालय के तुरा में नए एकीकृत प्रशासन परिसर की आधारशिला रखी और स्वयं सहायता समूहों को प्रमाण पत्र और चेक वितरित किए। स्वयं सहायता समूहों की सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के अपने दृष्टिकोण को साकार करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं का सशक्तिकरण आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भारत की महिलाएं अपनी पहचान बना रही हैं और मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। The government of India is making every possible effort to ensure that women contribute actively and in large numbers in the socio-economic development of the country. Several steps have been taken to improve women's participation in the workforce. Many protective and supportive provisions have been included in labor laws. The government has launched many schemes which have proved helpful in raising the standards of living of women. राष्ट्रपति ने कहा कि आर्थिक आत्मनिर्भरता से महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ता है और सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है कि महिलाएं देश के सामाजिक आर्थिक विकास में सक्रिय रूप से योगदान दें। उन्होंने देश के विकास में अपनी भागीदारी को लेकर महिलाओं को प्रेरित किया। दुनिया के लोग भारत को देखते रहेंगे। ये काम करने के लिए हम सबका सहयोग जरूरी है, महिलाओं का भी। अपने आप को कभी कभी कहते हैं हम तो अनपढ़ है, हम तो कुछ नहीं जानते, ऐसे नहीं है। आगे बढ़ने के लिए पढ़ा लिखा केवल एकमात्र माध्यम नहीं है। आप आगे बढ़ सकते हैं, हर हाल में आगे बढ़ने के लिए आप लोगों का सहयोग गवर्नमेंट कर रहे हैं। इसीलिए आप भी उस सुविधा का आप लीजिए, उस सुविधा लीजिए, सुविधा के बारे में जानिए और लीजिए और आगे बढ़िए। राज्य के मुख्यमंत्री कॉनरेड संगमा ने राष्ट्रपति के आगमन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि आज प्रत्येक परिवार से कम एक महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्य है। This program is even more special for us because today we have asked our different self-help groups and almost all of them are women self-help groups. As our Honorable Minister was mentioning just a few minutes back, that we had less than 4,600 groups when we had taken over the government in 2018. But in a matter of 5 years to 6 years, we have been able to raise this number of groups from a mere 4,600 to touching almost 45,000 groups today.
इस अवसर पर राष्ट्रपति वहां मौजूद सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं से मिली और उनके द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया और उनसे बातचीत भी की। राष्ट्रपति के आगमन तथा उनके साथ संवाद को लेकर स्थानीय महिलाओं में काफी उत्साह देखा गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने दौरे के दूसरे दिन बाल्जिक में आई तुरा के, और यहाँ पर विशेषकर सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं से मिलने का उनका कार्यक्रम था। हालांकि उन्होंने यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक की एक बिल्डिंग का भी जो है आधारशिला रखी, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं उन पर, उनके सशक्तिकरण पर, उनकी प्रतिभा पर खासा जोर दिया, काफ़ी उन्हें प्रोत्साहित भी किया। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मेघालय के माफलांग में वर्चुअल तरीके से उन्नत रोंगजेंग, मांगसांग, एडो कग्रे रोड और मेरांग रानीगोडाउन अजरा रोड का उद्घाटन किया तथा शिलोंग पीक रोपवे और कोंगथोंग मावलिंगोट और कुडेन ग्रिम गांवों में पर्यटक आवासों की आधारशिला रखी। मेघालय से रमा त्यागी और उर्मिलेश भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट में यहाँ वक्त चला एक ब्रेक का, बने रहे हमारे साथ। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। जालिम लोशन का ऑरिकैम ग्रीन ऑइंटमेंट, कील मुहासे, फोड़े फुंसी, घाव, जले कटे पर गुड़कारी, हर्बल एंटीसेप्टिक क्रीम, ग्रीन ऑइंटमेंट। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगा जल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। क्या चिंता आपकी परीक्षा की तैयारी में बाधा बन रही है और आप परिणामों के बारे में चिंतित हैं? टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। जालिम लोशन का ऑरिकैम ग्रीन ऑइंटमेंट, कील मुहासे, फोड़े फुंसी, घाव, जले कटे पर गुड़कारी, हर्बल एंटीसेप्टिक क्रीम, ग्रीन ऑइंटमेंट। श्री अन्न को दी गई प्राथमिकता से देश के छोटे किसान, हमारे आदिवासी भाई बहन जो किसानी करते हैं, उनको आर्थिक संबल मिलेगा और देशवासियों को एक स्वस्थ जीवन मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर श्री अन्न यानी मिलेट्स को एक नई पहचान मिली है और जन जन इसे अपना रहा है और जन भागीदारी की मुहिम चल पड़ी है। इस पहल से वैश्विक मंच पर कम पानी की खपत वाली सघन एवं पोषक फसलों को बढ़ावा मिलेगा। मिलेट्स जलवायु अनुकूल हैं और आसानी से उगाए जा सकते हैं, जिससे किसानों की आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के जरिए श्री अन्न की खपत में वृद्धि होगी, पोषण सुरक्षा मिलेगी और मिलेट्स की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक नई पहचान सुनिश्चित होगी। प्रोटीन, विटामिन, खनिजों से भरपूर मिलेट्स ग्लूटेन फ्री होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए भी सर्वश्रेष्ठ हैं। आइए भोजन में श्री अन्न को अपनाएं, जीवन को स्वस्थ और समृद्ध बनाएं। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगा जल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। नीति आयोग की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि पिछले 9.5 वर्षों में देश भर में करीब 25 करोड़ लोग विविध प्रकार की गरीबी से बाहर निकले हैं। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि ये उपलब्धि मोदी सरकार के कुशल नेतृत्व से ही संभव हो पाई है। उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस ने 65 सालों के शासन में केवल गरीबी हटाओ का नारा देकर लोगों को गुमराह किया। देश भर में लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए केंद्र सरकार ने बड़े स्तर पर प्रयास किए हैं।
केंद्र सरकार के विभिन्न योजनाओं के द्वारा पिछले 9.5 सालों में करीब 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी के स्तर से बाहर निकाला गया है। नीति आयोग के डिस्कशन पेपर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005-6 के निष्कर्ष से ये सकारात्मक तस्वीर सामने आई है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने दिल्ली में बताया कि कांग्रेस ने 65 सालों के शासन में केवल गरीबी हटाओ का नारा देकर लोगों को गुमराह करने का काम किया। 65 साल गरीबी हटाओ का ढोंग, अन्याय लोगों पर, और पिछले 9 साल 9.5 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनके काम और उनके डट के काम के कारण, उनकी नीतियों के कारण और गरीब कल्याण का जो उनका फोकस रहा है, उसके कारण ये आज देखने को मिल रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर दिए गए बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि देश के लोग काफी समझदार हैं और वे राहुल गांधी की राजनीति को समझते हैं। हर भारतवासी के लिए राम मंदिर एक आस्था का इशू है। राहुल गांधी का इंटरप्रिटेशन जो भी रहे, हमारे लिए ये एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण और बहुत ही एक डीपली फेल्ट आस्था का इशू है। इसमें राहुल गांधी का टिप्पणी जो भी हो, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। मोदी सरकार में इतनी बड़ी संख्या में लोगों के गरीबी रेखा से बाहर आने की बड़ी वजह सरकारी योजनाओं में लीकेज बंद होना है। इससे लाभार्थियों तक योजनाओं का सीधे लाभ पहुंचा है। केंद्र की योजनाओं को प्राथमिकता से लागू किया गया है। देश भर में काफी संख्या में लोगों को आवास मिला है और गरीबों के घरों तक मुफ्त में बिजली पहुंचाई गई है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से काफी लोगों को लाभ मिला है। विभिन्न योजनाओं से स्वरोजगार में वृद्धि हुई है। गरीब कल्याण की योजनाएं पूरे देश भर में प्रभावी ढंग से लागू की गई हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम पूरे देश में दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बड़ी संख्या में उड़ानों में देरी और उड़ानें रद्द होने की घटनाओं और यात्रियों की कठिनाइयों की खबरों को देखते हुए डीजीसीए ने कई एसओपी जारी किए हैं। डीजीसीए ने कहा है कि इस संबंध में यात्रियों को एसएमएस, व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से सटीक जानकारी दी जाए। सभी एयरलाइन कंपनियों को तत्काल प्रभाव से इन एसओपी का पालन करने को कहा गया है। डीजीसीए ने उड़ान में देरी के संबंध में सटीक वास्तविक समय की जानकारी प्रकाशित करने और हवाई अड्डों पर कोहरे से संबंधित व्यवधानों के बीच यात्रियों के साथ उचित संवाद करने के लिए हवाई अड्डों पर कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने के लिए कहा है। जारी दिशा निर्देशों के अनुसार हवाई अड्डों पर एयरलाइन कर्मचारियों को संवेदनशील होना चाहिए। हवाई अड्डों पर भीड़ कम करने और यात्रियों की असुविधा को कम करने के लिए मौजूदा कोहरे और प्रतिकूल मौसम की स्थिति को देखते हुए एयरलाइंस ऐसी उड़ानों को पहले ही रद्द कर सकती हैं जहां 3 घंटे से अधिक की देरी की संभावना है। इससे पहले नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि सभी हितधारक उड़ान संचालन में कोहरे से संबंधित व्यवधानों को कम करने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। और फिलहाल खबरें और भी हैं, लेकिन उससे पहले यहां वक्त एक ब्रेक का। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगा जल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। सालों से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते आ रहे हैं परीक्षा पे चर्चा, और फिर एक बार स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स होंगे एक साथ, दूर करने एग्जाम्स की टेंशन और चुनने सही डेस्टिनेशन। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ आ गया है परीक्षा पे चर्चा 2024। चलो तनाव पर काबू पाते हैं, जीवन को उत्सव के रूप में मनाते हैं, परीक्षा पे चर्चा में आते हैं। अपनी क्षमता, अपनी प्रायोरिटी, अपनी आवश्यकता, अपने इरादे, थोड़ा हर अपेक्षाओं को उसके साथ जोड़िए। परीक्षा पे चर्चा 2024 29 जनवरी सुबह 11 बजे। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन।
जालिम लोशन का ऑरिकैम ग्रीन ऑइंटमेंट, कील मुहासे, फोड़े फुंसी, घाव, जले कटे पर गुड़कारी, हर्बल एंटीसेप्टिक क्रीम, ग्रीन ऑइंटमेंट। क्या तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है और आप समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे? तनाव प्रबंधन के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। मोदी सरकार की गारंटी, सबका अपने पक्के घर का सपना होगा पूरा। 4 करोड़ पक्के घरों का निर्माण, हमारा संकल्प विकसित भारत। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुए। लड़ता है, झगड़ता है, पर आगे बढ़ता है। जो अपने दिल की सुनता है, खुल के बात करता है, सबको साथ लेकर चलता है। इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगा जल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। और अब एक महत्वपूर्ण खबर, बिना इंटरनेट मात्र एक चिप से मोबाइल पर टीवी देखना क्या संभव है? दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में मंगलवार को मोबाइल टू डायरेक्ट 5G ब्रॉडकास्ट समिट का आयोजन किया गया, जिसमें डायरेक्ट टू मोबाइल तकनीक पर चर्चा की गई, जिसके माध्यम से निकट भविष्य में ये संभव हो सकता है। एक रिपोर्ट। मोबाइल में टीवी देखने के लिए अब इंटरनेट की जरूरत नहीं होगी। ऐसा संभव होगा डायरेक्ट टू मोबाइल से। मोबाइल फोन में अब चिप लगने या डोंगल लगने के बाद मोबाइल में टेलीविजन बखूबी देखा जा सकता है। मोबाइल टू डायरेक्ट की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली में मोबाइल टू डायरेक्ट 5G ब्रॉडकास्ट समिट का आयोजन किया गया। समिट का शुभारंभ G20 के शेरपा अमिताभ कांत और पीएमओ में सलाहकार तरुण कपूर ने किया। बहुत ही क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी है जो IIT कानपुर ने संख्या लैब के साथ डेवलप की है। उससे आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, सीधे कनेक्टिविटी आपको चिप के थ्रू मिल जाती है। तो गांव में, टायर 2, टायर 3 सिटीज़ में फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता नहीं होगी। इस मौके पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्र और प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी समेत अनेक हस्तियों ने मोबाइल टू डायरेक्ट के महत्व और गुणवत्ता पर प्रकाश डाले। हमारे यहाँ 80 करोड़ से अधिक मोबाइल फ़ोन कंज्यूमर्स हैं, जबकि 20 करोड़ ही टीवी होम्स हैं। तो अगर इस मात्रा में लोग इसका डाटा को कंज्यूम करेंगे, इस तरह से चैनल्स को देख पाएंगे, तो निश्चित तौर पर जो इन्फॉर्मेशन है, कम्युनिकेशन है, उन पे अधिक सुचारू रूप से सरकार भी पहुंचा पाएगी, बाकी लोग पहुंचा पाएंगे, कंटेंट डेवलपमेंट में अधिक बढ़ोतरी होगी और देश को पूरा फायदा होगा। The consumer behavior is that they have much more choice, and secondly they have absolutely no loyalty to any one particular medium. It is the objective of attaining that information which is more important rather than staying loyal to a particular technology itself. IIT कानपुर और सांख्या लैब ने संयुक्त रूप से इस नई तकनीक का इजाद किया है। को जो दूरदर्शन का जो एंटेना पे जो आता था, अभी वो फ़ोन पे आने लगा डायरेक्ट, बिना किसी एंटेना के। आपको एक 1.5 फुट का एंटेना लगाना पड़ता था घर पे, अभी वो मोबाइल के अंदर एम्बेड हो गया एंटेना। उसके साथ हमने जो चिप डेवलप किया है, उससे क्या होगा, जो दूरदर्शन की जो पहले सिग्नल है आपको डायरेक्टली मोबाइल पे आ जाएंगे, तो उससे आप लाइव टीवी मोबाइल पे देख सकते हैं। मोबाइल टू डायरेक्ट सेवा के अस्तित्व में लाने के लिए बहुत तेजी से काम चल रहा है, लेकिन अभी 2 साल का वक्त और भी लगेंगे। भारत के लिए वो गौरव का दिन होगा जब ये सेवा पूरी तौर पर अस्तित्व में आ जाएगा। ये 5G ब्रॉडकास्ट जो समिट है और जो नई टेक्नोलॉजी इससे इजाद हो रही है, या आने वाले दिनों में हिंदुस्तान को बहुत फायदा जो है इससे मिलेगा। कैमरामैन राजेश शर्मा के साथ राजेश राज, DD न्यूज, दिल्ली। विकसित भारत संकल्प यात्रा के 2 महीने पूरे हो गए हैं और इस दौरान जन भागीदारी 15 करोड़ के पार हो गई है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी देश के कोने कोने में पहुंच रही है। इस दौरान यात्रा से जुड़ने वाले प्रतिभागियों की बढ़ती संख्या
रिकॉर्ड कायम करती जा रही है। ये यात्रा 36 राज्यों, संघ राज्यों के 782 जिलों में पहुंच रही है और इस दौरान 9,350 शहरी क्षेत्रों और 2,18,345 ग्राम पंचायतों तक IEC वैन पहुंच चुकी है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस समय प्रतिभागियों की संख्या 15 करोड़ से अधिक हो चुकी है। इस यात्रा की सफलता का अंदाजा हर दिन बड़ी संख्या में जुड़ रहे नए नए प्रतिभागियों से लगाया जा सकता है। और अब मौसम की बात करें तो सर्दी का सितम जारी है। उत्तर भारत में तीव्र शीतलहर की स्थिति बनी हुई है और विशेष रूप से कोहरे के कारण यातायात बुरी तरह से प्रभावित है। और फिलहाल मौसम विभाग का कहना है कि ठंड से राहत के आसार नहीं हैं। दिल्ली की बात करें तो यहां न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री तक पहुंच गया है और हरियाणा के हिसार में तो ये 1 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा रहा है। हालांकि विभिन्न राज्य अपने अपने स्तर पर राहत के लिए कदम भी उठा रहे हैं। बिहार के पटना में शीतलहर के चलते 8वीं कक्षा तक के सभी स्कूल 20 जनवरी तक बंद रहेंगे। भारत की सुमित नागल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में 31वीं वरीयता प्राप्त अलेक्जेंडर बुबलिक को हराकर इतिहास रच दिया। सुमित नागल ने बुबलिक को 6-4, 6-2, 7-6 से शिकस्त देकर दूसरे दौर में जगह बनाई। वे 1989 में रमेश कृष्णन के बाद से किसी ग्रैंड स्लैम में वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। सुमित नागल ने लंबे समय से चोट से जूझने के बाद अपनी फिटनेस वापस पाई है। सुमित ने क्वालिफाइंग अभियान में भी शानदार प्रदर्शन किया था और अपने 3 क्वालिफाइंग मुकाबलों में एक भी सेट नहीं गंवाया था। पिछली बार किसी ग्रैंड स्लैम के सिंगल्स मेन ड्रॉ में जगह बनाने वाले भारतीय भी सुमित नागल ही थे। उन्होंने 2021 के ऑस्ट्रेलियन ओपन के मेन ड्रॉ में जगह बनाई थी। तब उन्हें एशिया पैसिफिक क्षेत्र के लिए रिजर्व वाइल्ड कार्ड मिला था। 2020 के US ओपन में सुमित नागल सोमदेव देवबर्मन के बाद से ग्रैंड स्लैम के मेन ड्रॉ का कोई मैच जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। तो कई उपलब्धियां सुमित नागल के नाम और अब रचा एक और इतिहास। इसी के साथ न्यूज नाइट में आज बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।